मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम मेरे लॉयल सब्सक्राइबर नहीं हो और तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया हुआ है तो तुम्हें मेडिटेशन या उसके फ़ायदों के बारे में ज़रूर पता होगा। और अगर तुम चाहो तो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर बन सकते हो, बस तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें पता है सब्सक्राइब करना है बस, ठीक है। बहरहाल इस वीडियो में हम इस चलचित्र में मैं तुम्हें एक दूसरा पर्सपेक्टिव दूंगा कि कैसे आज के एरा में ध्यान मेडिटेशन इट्स सो फकिंग ओवररेटेड। तुम आज के टाइम पे कहीं भी देख लो, वेदर इट्स अ फेमस बुक, अ फेमस टेड टॉक और अ फेमस पॉडकास्ट, सभी जगह पे तुम्हें एक ही टर्म सुनने को मिल रहा है कि ध्यान करो। ध्यान से तुम्हें सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस, इनर मेंटल पीस मिलेगा। पर so is it really that much important कि sit at a single place और do meditation for almost half an hour to find real happiness? नहीं, मतलब सीरियसली काफ़ी सारे लोग जो ध्यान के भक्त होंगे, जो बहुत टाइम से ध्यान करते आ रहे होंगे अपने लाइफ में, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे, डेली ध्यान करते होंगे, वो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ध्यान करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, मेंटल पीस मिलता है, बहुत कुछ अच्छे फ़ायदे भी होते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ध्यान करना बिल्कुल ही ख़राब है, बिल्कुल ही गलत बात है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो फैशनेबल टर्म यूज़ करते हैं ध्यान करने के बारे में कि मुझे सुबह उठना है, ध्यान करना है, वर्कआउट करना है, कार्डियो जाना है, पर उनको रियल मीनिंग नहीं पता है ध्यान कैसे करना चाहिए। ध्यान करना एक ऐसा टर्म है जो साधु संत ने बहुत पहले फॉलो किया हुआ था अपने इंडिया में। तो इस वीडियो में तुमको कोई रॉकेट साइंस नहीं बताऊंगा, मैं तुमको बस वही चीज़ें बताने वाला हूँ कि ध्यान की जो एंजाइटी बिल्ड हो चुकी है आज के टाइम पे लोगों के अंदर, कि ध्यान का भी एक स्ट्रेस लोगों में रहता है। अब सबसे पहले हम ध्यान की परिभाषा, ध्यान की डेफिनेशन को समझते हैं, जो ये कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे तुमको किसी एक काम को करना चाहिए। कहने का आशय ये है कि अगर तुम कोई काम भी कर रहे हो, जरूरी नहीं कि तुम ध्यान ही करते रहो, अगर तुम कोई दूसरा काम भी कर रहे हो तो तुम्हारा उसमें पूरा फोकस होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे अगर तुम एक पेज की अगर राइटिंग भी कर रहे हो तो उस राइटिंग को करने के लिए तुम बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे काम को बाद में टाल दो या फिर साइड हटा दो और केवल उस राइटिंग पे फोकस करो कि तुम्हारे लेटर्स, तुम्हारे डिज़ाइंस कैसे बन रहे हैं। ये होता है ध्यान करना। अब आज के टाइम पे मैं तुमको एक और फैशनेबल टर्म बता रहा हूँ कि आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है कि किसी काम को करते करते तुम पॉडकास्ट या फिर ऑडियो बुक सुन सकते हो, जो कि बहुत ही गलत टर्म है। अब यहीं पे बात आती है ध्यान करने की। अगर तुम ध्यान नहीं कर रहे हो तो तुम चाहो तो पॉडकास्ट को ही सुनो केवल और बाकी काम को साइड कर दो, या फिर केवल एक काम को ही करो, पॉडकास्ट को साइड कर दो। तो ये जो टर्म है बहुत ही शानदार टर्म है। मैं कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स पे जॉब्स की मूवी देख रहा था, स्टीव जॉब्स की। उसमें उनका जो फोकस लेवल था उस मूवी में बताया गया था, उनके लिए वो काम उस मोमेंट पे सब कुछ होता था। मतलब अगर लिटरली उनको कोई अगर भी बड़ी कोई चीज़ क्यों ना हो जाए उनके साथ, पर वो उस काम में पूरा डूबे रहते थे, पूरा उसमें फोकस्ड रहते थे। ये होता है ध्यान करना। अभी जो पूरी वीडियो का सारांश है, जो आशा है, मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। सपोज करो तुम मूवीज देखने जा रहे हो, ठीक है, तो मूवीज देखने जाते समय तुम ट्राई करो तो मूवीज देखने अकेले जाओ और उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे केवल उस मूवी को देखने में, ऑब्जर्व करने पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो। उससे क्या होता है कि तुम एक काम को करने के लिए प्रैक्टिस करोगे और ये प्रैक्टिस होते होते तुम अपने अंदर डीप फोकस को इंक्रीज कर पाओगे, जो तुम्हें अपने कुछ प्रोफेशनल काम को करने के लिए भी हेल्प करेगा। दूसरा काम जो तुम कर सकते हो ध्यान के लिए, वो तुम किसी एक मोमेंट पे केवल बैठ के चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। लोग करते क्या है कि पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं, तो तुम इसको करके तुम प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात है। तीसरा काम जो तुम कर सकते हो, तुम वीडियो गेम्स खेल सकते हो। वीडियो गेम्स खेलने से क्या होता है कि जो तुम्हारा फोकस लेवल रहता है बहुत ही इंटेंस रहता है, और उस इंटेंसिटी के साथ अगर तुम अपने प्रोफेशनल कामों को भी अगर करते हो तो तुम समझ लो कि तुम्हारा काम कितनी सही तरीके से होगा बाकी लोगों के कंपेयर में। वीडियो गेम्स खेलने से तुम्हारा जो मेंटल स्टेट होता है वो मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है। दूसरी चीज़ जो तुम कर सकते हो, तुम पेंटिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, गाने बजा सकते हो, गाने गा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। ये सब मेडिटेशन के अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। अगर तुम इन सभी चीज़ों को करते हो तो तुम्हें ध्यान करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और मैंने फेस कैम वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हो चुके हैं, जो मैं कटवाने के बाद ही बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुमको टेरिबल लुक्स में तुमको अनकंफर्टेबल करूँ तुम्हारे स्क्रीन के सामने। तो जिन्होंने भी वीडियो लास्ट तक देखी है, तुमको तहे दिल से शुक्रिया, तुमको दिल के कोने कोने से शुक्रिया। और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को अगर नहीं किया होगा तो, और तुम भी मेरे लॉयल सब्सक्राइबर बन सकते हो चाहो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और टेक केयर।